आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री या पीएम कौन बने हैं। तो देखिए बच्चों, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बात की जाए आपसे ऑस्ट्रेलिया देश की, तो देखिए बच्चों, जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसकी राजधानी अगर पूछी जाए तो इसकी राजधानी है बच्चों कैनबरा। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया देश को जो है प्यासी की भूमि भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है बच्चों, इसका नाम है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कंगारू है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस भी बोला जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस। तो इसको भी आप जो है अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोबारा बता देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी की भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू और यहाँ का ऑस्ट्रेलिया को जो है गोल्डन प्लीस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है क्वेश्चन है करंट अफेयर का, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी कहाँ पर बनेगा? द लाइन नाम से दुनिया का पहला वर्टिकल सिटी, तो ये बनेगा बच्चों सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बच्चों रियाद। रियाद यहाँ की जो है कैपिटल है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो देखिए बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। देखिए बात की गई है यहाँ सौर ऊर्जा की, तो देखिए जो सौर ऊर्जा होता है उसका जो स्रोत होता है बच्चों वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य अपनी ही अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य की जो सबसे अंदर की सतह होती है बच्चों उसका नाम होता है प्रकाश मंडल। इसके अलावा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कुछ बातें हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए पंचामृत नाम से योजना शुरू करी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने जो है पंचामृत योजना शुरू की है। आपसे अगर पूछा जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये बच्चों उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा नरौरा परमाणु संयंत्र भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है बुलंदशहर में। नेक्स्ट बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है बच्चों 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो यह दिवस भी बच्चों 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था, तो उन्होंने फेंका था बच्चों 87.58 मीटर। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और हाल ही में जो है नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो वो बच्चों 89.94 मीटर भाला फेंककर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट बच्चों छठे क्वेश्चन की बात करें, सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसको जीता है बच्चों इंडिया देश ने। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है भारत ने। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो देखिए जो लद्दाख को जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है वो दलाई लामा को दिया गया, जो तिब्बती धर्मगुरु हैं इनको लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। हाल ही में जो है आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द नूरी नामक चंद्रमा मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको किया है बच्चों दक्षिण कोरिया ने लॉन्च। द नूरी नाम से चंद्रमा मिशन दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बच्चों सियोल। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। अगर उत्तरी कोरिया की राजधानी पूछी जाए तो वहाँ की राजधानी है बच्चों प्योंगयांग। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, भारत के जो है 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध शतरंज से होता है और भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वी प्रणव। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर पूछे जाएं तो इनका नाम है बच्चों प्रणव आनंद। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर पहले ग्रैंड मास्टर पूछे जाएं फर्स्ट कौन थे, तो इनका नाम था बच्चों विश्वनाथन आनंद। यह भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है, नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बनाया गया है? तो नेपाल क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने इनका नाम है बच्चों मनोज प्रभाकर। मनोज प्रभाकर जो है नेपाल के जो है क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि जो बताइए जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वह जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये नेपाल देश में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की, किस देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है, तो यह देश है बच्चों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है बच्चों कीवी है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड देश की राजधानी की बात करें तो जो है न्यूजीलैंड देश की राजधानी है बच्चों वेलिंगटन। वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू करी है, तो ये बच्चों कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना। अगर आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये मनाया जाता है बच्चों 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। विश्व युवा दिवस अगर आपसे पूछा जाए विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, मिंजर मेला, यह जो है किस राज्य ने मनाया है, तो मिंजर मेला आयोजित किया जाता है बच्चों हिमाचल प्रदेश राज्य ने मिंजर मेले को शुरू किया है। बात करें अगर आपसे पूछा जाए नारी को नमन योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह भी बच्चों जो है हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। अगर आपसे पूछा जाए ड्रोन नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी बच्चों हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य में 7 नए जिले गठित होंगे, तो इस राज्य का नाम है बच्चों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, यहाँ पर 7 नए जिले बनाए जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य में 13 नए जिले गठित किए जाएंगे, तो इस राज्य का नाम है बच्चों आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 15वें क्वेश्चन की, किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सम्मान दिया गया है, तो इस नेता का नाम है बच्चों शशि थरूर। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अगर आपसे पूछा जाए एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किस पुस्तक है, किसने लिखी है, तो यह भी बुक जो है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं 16वां क्वेश्चन, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह दिवस बच्चों 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो यह बच्चों मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बाल आशीर्वाद योजना शुरू की गई है। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है, तो ये आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा 19 क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया किस राज्य ने बनाया है, किस शहर ने बनाया है, कहाँ पर बना है, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया बनाया गया है बच्चों हैदराबाद शहर में। हैदराबाद की राजधानी, हैदराबाद जो शहर है बच्चों ये मूसी नदी पर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे जो है पूछा जाए कि चार मीनार कहाँ स्थित है, तो चार मीनार भी बच्चों हैदराबाद के अंदर स्थित है। और हमारा अंतिम और 20वां क्वेश्चन है बच्चों, विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, इसको किस राज्य ने शुरू किया है, तो देखिए विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना को शुरू किया है असम राज्य ने। असम राज्य ने जो है इस योजना को शुरू किया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, तो यह भी बच्चों असम राज्य में है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची मेला भी असम में ही लगता है। इसके अलावा बिहू नृत्य, कली गोपाल नृत्य और खेल गोपाल नृत्य, यह भी बच्चों असम राज्य के ही हैं। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी असम में स्थित है। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर और साथ में हमने स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस क्लास में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये क्लास बच्चों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।